हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है गाइस। कुछ नई गाइडलाइंस जो है जारी कर दी गई है नीट यूजी और मेडिकल स्टूडेंट्स जो है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इन सभी को इन गाइडलाइंस पर ध्यान देना है। ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है, एनएमसी ने जारी किया है। तो देख लेते हैं क्या क्या नई गाइडलाइंस है, क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ बदलाव जो है नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग के अंदर एडमिशन प्रोसेस में और एडमिशन के बाद जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। तो क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो चेंज है, तो लास्ट तक पॉइंट वाइज हम बात करने वाले हैं। तो आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी की काउंसलिंग से रिलेटेड की हर टाइप की अपडेट, काउंसलिंग शेड्यूल, काउंसलिंग वैकेंसी मैट्रिक्स, राउंड वाइज काउंसलिंग कट ऑफ, ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस में एडमिशन लेने जा रहे हैं, कुछ चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रख लेना है, क्योंकि अब 2023 के अंदर काफ़ी कुछ चेंज किया जा रहा है जो आपकी नॉलेज में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, पॉइंट वाइज दिए गए हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले गाइज नई गाइडलाइंस जारी हुई है। 5 परिवारों को लेना होगा गोद CHC में करनी होगी ट्रेनिंग। ठीक है, तो एक बार पूरी न्यूज़ देख लेते हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिए, प्रारंभिक क्लिनिकल और रोगी प्रदर्शन, ऑन ग्राउंड प्रशिक्षण और सामुदायिक चिकित्सा शिक्षा के लिए भारत की सर्वोच्च नियामक संस्था राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC चाहता है कि यूजी मेडिकल छात्र इस पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि इसका उद्देश्य एमबीबीएस पाठ्यक्रम को अधिक शिक्षार्थी केंद्रित, रोगी केंद्रित, लिंग संवेदनशील, परिणाम केंद्रित, उन्मुख और पर्यावरण उपयुक्त बनाना है। 12 जून को एनएमसी ने चिकित्सा शिक्षा के लिए अपने नए दिशा निर्देश जारी किए, जो अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू होंगे। ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 नामक दिशा निर्देश अंतिम सेट के 25 साल बाद आ रहे हैं, जिनमें एमबीबीएस पाठ्यक्रम में नए घटकों को शामिल किया गया है। एनएमसी के अनुसार जीएमईआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक मेडिकल छात्र वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक रहते हुए समुदाय के पहले संपर्क के चिकित्सक के रूप में उचित और प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में छात्रों के लिए ग्रामीण परिवारों को अपनाने और उन पर नज़र रखने की आवश्यकता और पूरक बैचों को छोड़ना शामिल है। एक ऐसी प्रणाली जो विश्वविद्यालय परीक्षाओं में असफल होने वाले छात्रों को 6 महीने बाद पूरक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देती है। तो जीएमईआर में शामिल नए नियमों के बारे में जानकारी हासिल की है। तो क्या है नए नियम, वो हम देख लेते हैं। अब सभी विषय क्लिनिकल होंगे। वर्तमान पाठ्यक्रम बिना किसी व्यवहारिक प्रशिक्षण के क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल विषयों के बीच अंतर करता है। नए दिशा निर्देशों के तहत ऐसा कोई अंतर नहीं होगा जो सभी विषयों को क्लिनिकल के रूप में वर्गीकृत करता है। इसके अलावा 4.5 वर्षीय पाठ्यक्रम को 3 चरणों में विभाजित किया जाएगा, जिनमें से पहले 2 चरण 1-1 वर्ष लंबे होंगे। तीसरे चरण को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। पहले चरण में 1 वर्ष और दूसरे चरण में 18 महीने लगेंगे। पहले चरण में एक मूलभूत पाठ्यक्रम शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, जैव रसायन, सामुदायिक चिकित्सा और मानविकी का परिचय जैसे विषय शामिल होंगे। पाठ्यक्रम पेशेवर विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेगा और इसमें अन्य चीज़ों के अलावा गांव तक पहुंच, महामारी मॉड्यूल और प्रारंभिक नैदानिक प्रदर्शन भी शामिल होगा। दिशा निर्देशों के अनुसार इसमें सिमुलेशन आधारित शिक्षा या छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए डमी रोगियों का उपयोग भी शामिल होगा। कोई सप्लीमेंट्री बैच नहीं होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान में रख लेना है, क्योंकि पहले सप्लीमेंट्री बैच होता था। नए पाठ्यक्रम में सप्लीमेंट्री बैचों की भी कमी होगी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार चिकित्सा शिक्षा संस्थानों के लिए मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तारीख से 3 से 6 सप्ताह के भीतर सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य है, ताकि उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार अगले वर्ष मुख्य बैच में शामिल हो सके। वर्तमान में जो छात्र किसी वर्ष में असफल हो जाते हैं उन्हें सप्लीमेंट्री बैच माना जाता है और उनके लिए एक अलग परीक्षा आयोजित की जाती है। नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि पहले वर्ष में सप्लीमेंट्री परीक्षा में असफल होने वाला छात्र अगले शैक्षणिक वर्ष में शामिल हो सकता है।
तो गाइस ये जो सप्लीमेंट्री बैच था पहले स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल जाता था, लेकिन अब जो मेन कोर्स के स्टूडेंट होंगे उनके साथ ही आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। वैसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि अब जो टोटल अटैम्प्ट जो है वो 4 ही कर दिए गए हैं। अगर 4 में आपका मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर होता है, सब्जेक्ट क्लियर होता है, देन ओके। अगर नहीं होता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। फिर आपका कुछ नहीं माना जाएगा। आपने नीट यूजी क्रैक किया, कितने रैंक लिया, कितना नहीं लिया, कितना आपने मैनेजमेंट कोटे में फाइनेंस से एडमिशन लिया, कुछ भी मैटर नहीं करेगा अगर आपके सब्जेक्ट क्लियर नहीं होते हैं तो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं पैसे देकर एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाते। तो अपना पहले से ही कर लेना। आप सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, उसके अकॉर्डिंग ही एडमिशन लेना। ऐसे पैसे वेस्ट नहीं करना। फिर भी गाइस किसी चीज़ की कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।